આ તરફ વડોદરાની હયાત પેલેસ હોટેલમાં જમવા ગયેલા એક ગ્રાહકને કડવો અનુભવ થયો। ગ્રાહકે વેજ ભોજન ઓર્ડર કર્યું હતું, પણ તેને ભોજન પીરસાયું નોનવેજ। દિલ્હીના બ્રાહ્મણ પરિવાર નોનવેજ ભોજન જોઈને ક્ષોભમાં મુકાયો હતો। ગ્રાહકે હોટેલ સ્ટાફને રજૂઆત કરતા બંને વચ્ચે રકઝક પણ થઈ હતી। સમગ્ર ઘટના અંગે ગ્રાહકે ગોત્રી પોલીસને જાણ કરી હતી। દિલ્હીનો બ્રાહ્મણ પરિવાર જે વડોદરામાં હોટેલ હયાત પેલેસ આવેલી છે ત્યાં જમવા માટે ગયો। તેણે વેજ ભોજન ઓર્ડર કર્યું હતું, પરંતુ તેને સ્ટાફ દ્વારા વેઇટર દ્વારા નોનવેજ ભોજન પીરસ્યું હતું અને જ્યારે તેણે ફરિયાદ કરી તો તેની સાથે રકઝક પણ થઈ હતી। मैंने आते ही इनको लोगों को बोला कि मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, मेरे को वेज खाना चाहिए। इन लोगों ने जानबूझ के मेरे को नॉन वेज खाना दिया और उसको स्मार्टली दिया। इतने अच्छे तरीके से लोगों के मेरे को मीट खिला दिया इन लोगों ने कि मेरा जीना मुश्किल हो गया। इसको सब लोगों को मैंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए, लेकिन नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ पे, इस देश में कोई नहीं है। मर जाना अच्छा है यहाँ पे। किचन की तरफ कुक से बात की, शेफ से बात की, तो शेफ ने कहा कि हम आपको देख के बताते हैं, इंस्पेक्शन करके बताते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद उन्होंने बोला कि हाँ, हमने आपको गलती से नॉनवेज दे दिया है, हमसे भूल हो गई है, आप इस बात को जाने दीजिए। हमने बोला कि आपने एक हिंदू को नॉनवेज खिला दिया है श्रावण महीने में, इसको अब हम यहाँ पे और खाना नहीं खा सकते हैं, तो हम यहाँ से जाना चाहिए। हमें प्लीज़ बिल दे दीजिए और हमारा जो पैसा बनता है वो पैसा ले लीजिए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम आपको बिल नहीं दे सकते हैं और अगर आपको और कुछ आपकी हम सहायता नहीं कर सकते, हम माफ़ी मांगते, भूल हो गई है। बाद में इनसे ज़्यादा बात करने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस बोलती है हमारा विषय नहीं है, आप ग्राहक सुरक्षा में फ़ोन करिए। यहाँ पे कोई ह्यूमन सेंटिमेंट की वैल्यू नहीं है, किसी आदमी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी धर्म की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये सिर्फ मनी मेकिंग बिजनेस है और इन्हें